देखिए हमारे साथ क्या होता है कि चीज़ें हम जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे होते हैं। ब्रह्मचर्य पे मैंने चर्चा इसलिए की क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों ने मुझे कहा कुछ कि ब्रह्मचर्य भाई कैसे पालन करें, क्यों करना चाहिए, ज़रूरी है, कैसे लोगों को मुझे लगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे से पूछ रहे थे, तो बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि वो पालन कैसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बीच में हमारे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें आसक्ति है चीज़ों से। आसपास हमारी जो चीज़ें हैं हम उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसे समझो। जुड़े हुए मतलब मेरा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 विकार भगवान ने बताए हैं ना। ये 6 विकार हैं जिससे हम ग्रसित रहते हैं। तब हमें सही रास्ते पर हम नहीं चल पाते, क्योंकि हमें अपनी तरफ खींचते हैं। मम माया दुरत्या, भगवान ने भी कहा है कि मेरी माया ही सब कुछ है। माया से हम बच नहीं सकते, ठीक है, उसका हिस्सा है जरूर, पर हम अपने आप को ब्रह्मचर्य में डाल के और चीजें सुधर मतलब सही रास्ते पर चल सकते हैं। कैसे कैसे वो पूर्ण होगा, कैसे भंग नहीं होगा? जब आप गलत आचरण नहीं करोगे, अपने मन को बार बार समझाओगे नहीं, क्योंकि अभ्यास है ना वो, तो बीच में आपको जलाएगा, दिक्कत होगी। जब शुरुआत आप करोगे ब्रह्मचर्य तो शुरू में बहुत दिक्कत होगी, कभी टूटेगा, कभी भंग हो जाएगा, कभी कोई, तो इसे घबराना नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले पूर्व अभ्यास किया है पहले से, वही सारा उल्टा सीधा काम करते चले आया, असत्य जो मन किया, मनमानी आचरण किया है हमने। तो अब अचानक मन पर शासन करना है, तो तुरंत एक दिन में तो बदलेगा, धीरे बदलेगा चीजें। तो हमने पहली चीज भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु हमसे जो भी अपराध हुआ पहले उसको क्षमा करें, और हम चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रहें आज से, तो हमें साथ दीजिए हमारा। ऐसा कर देंगे, प्रभु आपका साथ भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे आपको। फिर मन में संकल्प कर लिया आपने कि अब हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, आज से रहेंगे, ये खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, साफ सुथरा भोजन करेंगे, साफ सुथरा नहा धो के हमेशा अच्छे से रहेंगे, सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, पूजा पाठ ध्यान करके अपना पढ़ाई लिखाई काम धंधा जो भी है करेंगे। ऐसा मन में निश्चय किया। अब उसके बाद आती है बारी अगले दिन से शुरू करने की। प्रणाम करके शुरू किया आपने दिनचर्या अपनी आज से, ठीक। अब जो भी मन आपका कह रहा है चलो ये कर लेते हैं, मन को वहीं रोकिए तुरंत, नहीं ये गलत आचरण है, इससे हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, हमें इसे ये चीज़ नहीं करनी है। वहाँ से अपने आप को काट के मन तुरंत कहीं और लगा दिया। मन से लड़ाई कैसे होती है? जब मन से आप सोचते हो ना कि मैं ये चीज़ छुड़वा दूँ, खींच लो, छोड़ दूँ। छोड़ना जैसे कोई चीज़ ऐसे पकड़े हुए हो, अब ऐसे छुड़ाना इसको बहुत कठिन है, पर अगर बगल से कुछ और दे दूँ मैं, ये लो, आराम से छोड़। जैसे बंदर होता है, जैसे आपने कभी कभी बंदर को देखा होगा, तो बंदर क्या करते हैं, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है, कोई आपकी चीज़ें छीन लिया, छीन के लेके चला गया ऊपर। अब ऊपर जाके विराजमान हो गए, अब हम उससे प्रार्थना करो प्रभु दे दो दे दो, नहीं देते, नहीं समझ में आता, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ पाते ना, उनके पास पकड़े हैं। आप क्या करते हो, कुछ ऐसा खाने पीने का उनको कोई फल वस्तु आदि ऐसा फेंकते हो ऊपर, तो जैसे ही आप उनको देते हो वो उसको पकड़ने के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें ऐसे करना है। बुरे आचरण जो हमारे हैं हमें छोड़ना नहीं है, छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। छोड़ने पर ध्यान दोगे तो फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, दूसरी चीज जैसे चल रहा चलने दीजिए, जैसे ब्रह्मचर्य शुरू कर देना, हमें भगवान का प्रणाम करना है, नाम जप करना है, बैठ के पूजा पाठ करनी, ध्यान करना है, अच्छे आचरण करना है, अच्छा भोजन लेना है, धीरे धीरे वो भी चल रहा है भी। तो अब क्या होगा कि वो आपका मन वहां से धीरे धीरे हटा के इधर लगाना है आपको, सिर्फ उससे लड़ाई नहीं करनी, छोड़ दो उसको। हमें दूसरी चीज पकड़ लेनी है, पीछे वाला अपने आप छूट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ऐसे ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा और ऐसे पालन होता है। मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, भगवान की पूजा रोज होनी चाहिए। पूजा से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप जितना नहीं कर पा रहे उसके बाद भी आप दुखी हो, नहीं, जितना आपसे सामर्थ्य, भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया उतना करिए, पूजा पाठ ध्यान नाम जप, बस केवल इतना करते चलिए। और ब्रह्मचर्य रहिए खूब मन से कि भाई मैं रहूंगा, मैं अपने आप को बचा के रखूंगा। मन जहाँ कहे गलत चीजें करने को उसको वहीं रोकिए तुरंत तुरंत। नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, गलत काम नहीं, राम 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 राम, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, राम 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 राम, ऐसे करके अपने मन को समझाइए वहीं तुरंत, और हटाइए, कहीं और लगाइए। ठीक है, जो भी नाम प्रिय हो, राम राम, राधा 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 राधा, जो नाम आपको प्रिय हो आप ले सकते हैं, लेके तुरंत वहां से हटाइए, नहीं नहीं गलत काम नहीं। तो वहां से फिर आपका मन समझेगा उस चीज को। तब धीरे धीरे जब अभ्यास ये बढ़ेगा, अभ्यास जब बढ़ेगा आपका इस चीजों करने पर, मन आप उसको लड़ाई कर नहीं रहो मन से, दूसरी चीजें पकड़ ली रहा आपने, रास्ता पिछड़ा रास्ता छूट जाएगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप प्राय छूटता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी बात मानो, आप युवा हो, आपकी शक्ति अभी, आपको बहुत आगे तक चक्कर, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पीछे हैं। जाने क्या अभी हम ये सब चीज़ों में व्यर्थ अपना जीवन, वो सब गंदी चीज़ें देखने में, गंदी चीज़ें देखने में, गंदे आचरण करने में, नशा करने में क्या बर्बाद कर रहे हो जीवन? शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शरीर बुद्धि सब नष्ट हो जाएगा। आपके पीछे जो परिवार है, रिलेशन है, सब खराब। इससे अच्छा उसको बचाओ। अभी आपका पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है, पूरा भविष्य पड़ा है, आप चाहो तो जैसी रचना वैसी कर सकते हो, भगवान के अंश हो। तो थोड़ा सा ऐसे रहो, चेहरे पे चमक रहे आपके, कोई देखे तो कहे हाँ भाई युवा है, चेहरे पे चमक रहेगी। वो भगवता चमक अपने आप आ जाती है जब आप भगवान के शरण में जाते हो, ब्रह्मचर्य से रहते हो, साफ सुथरा भोजन करते हो,
उससे ज़्यादा चमक आपको ना फेशियल दे सकता है, ना आपको जो आजकल मेकअप चला है वो दे सकता है। मेरी विश्वास मानो मेरी बात का, एकदम आप पुष्ट रहोगे 2 रोटी खा के एकदम ताकतवर अच्छे से, आप सुखी रहोगे अंदर से। मेन कारण क्या है, हम दुख का कारण ये हम दुखी रहते हैं, परेशान, ये सब चीज़ें हम करते हैं, उल्टे सीधे आचरण कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं। शांति हमें कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा, इसी सब चीज़ों से। फिर आप आंतरिक आंतरिक जो सुख रहेगा ना, कोई चीज़ नहीं कर सकता, और ये सिर्फ ऐसे ही रह सकता है। हम कहते हैं हर वीडियो में आपको, हम जो सुख मेरे अंदर है वो आप देख नहीं पा रहे हैं, और ये जो आपसे ये सब छोटा मोटा चीज़ देख रहे हैं ये है नहीं। मुझे इन सब चीज़ों की कोई आसक्ति नहीं है। जो अंदर सुख है परमात्मा ने दिया है मुझे, उनके नाम से, उनके भजन से, उनकी पूजा पाठ से, वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप करोगे खुद समझ जाओगे। जैसे कहता है ना कि कोई बच्चे को हम मना करते हैं कि देखो दूध गर्म मत छूना, मत छूना, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, मत छूना, हाथ जल जाएगा, नहीं मानता ना। एक बार जैसे ही छू लेता है, हाथ जल जाता है, समझ गया कि अच्छा ऐसे तो हाथ जल जा रहा है इससे। अब अगर दोबारा उसको कहोगे लो छुओ, अब प्राय अपने आप नहीं छुएगा। तो ये अंतर हो जाता है। तो जब तक हम उसको करते नहीं, हमें पता नहीं चलता क्या होता है। तो नाम जप करने से पूछिए मत क्या होता है, करिए तब पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, नाम जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के शरण में उनका आश्रय ले लीजिए। प्रभु आप ही के सहारे हैं, जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान गलत आचरण करा देंगे, नहीं। गलत आचरण जहाँ दिमाग में है रोको, नहीं, भगवान के लिए हम चल रहे हैं, भगवान के रास्ते पे हैं, हम गलत आचरण ये नहीं कर सकते। हम क्यों करेंगे गलत आचरण? तो अपने आप को वहाँ से मन से रोकेंगे, अब जब मन आपका प्राय साथ देगा, धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ देने लगेगा। विश्वास मानिए मेरा। जय सिया राम।